नाजरीन, इंडिया में नया इनकलाब आ गया है। इंडिया की आवाम हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर अंदाज में जंग की बात करती थी, लेकिन इंडिया की आवाम जंग से पीछे हटना शुरू हो गई है। इससे पहले इंडिया की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बात की, प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ बोला गया, लेकिन कभी भी अपनी हुकूमत के खिलाफ या अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। लेकिन इस दफा इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब देखने को मिल रहा है। इंडिया की आवाम अपनी हुकूमत पे, अपने ही मुल्क के ऊपर बातें करना शुरू हो गई है और ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। चंद मनाज़िर हम आपको दिखाते हैं। लड़ाई हो रही है, कौन जीतेगा और सही हो रहा है ना? नहीं सर, सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा? क्यों नहीं सही? क्यों नहीं हो रहा सही? दूसरों की जान जाएंगी जंग में। अच्छा, तो पहलगाम में आके 25 लोगों को मार दिया, जान नहीं? उससे बदले से पूरा हो जाएगा। क्यों नहीं पूरा हो जाएगा? पूरा हो तो कर लो, फिर उसके के बाद पूरा हो रहा तो तभी तो ये वहाँ पर पहले सुनिए, जब पहलगाम का अटैक हुआ तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, ना कि पाकिस्तान के ऊपर किया गया। लेकिन पाकिस्तान एलओसी पर, पुंछ पे, तंगधार पे लोगों को मार रहा है, तो गलती किसकी है? पाकिस्तान मार रहा है। हाँ, तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? हाँ? तुम्हारी सिक्योरिटी जो मतलब आप अपने देश के खिलाफ खड़े हैं। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और क्या, तो आप ही कह रहे हैं कि इस देश की सिक्योरिटी क्या कर रही थी फिर? सिक्योरिटी क्यों? हाँ, हर जगह सिक्योरिटी। आप भी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कोई आके मार के चला जाए, ये तो सिक्योरिटी इस थोड़ी बात का कोई जवाब नहीं है आपका। क्या बात? नज़ीर, आपने इस बुजुर्ग की गुफ्तगू सुनी। इस बुजुर्ग ने सहाफी को लाजवाब कर दिया है। ये गुफ्तगू सिर्फ इस अकेले बुजुर्ग की नहीं, बल्कि इंडिया के हर फर्द से ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। हर शख्स कह रहा है कि जंग का कोई फायदा नहीं है, इस जंग से सिवाय इंसानी जानों के ज़िया के और कुछ भी नहीं होगा। ये जंग नहीं होनी चाहिए। हम आपके सामने इंडियन सहाफी की गुफ्तगू रखते हैं। एक जानिब इंडिया का ये दावा करना है कि वो जंग जीत चुके हैं, तो इस सहाफी ने बहुत ही जबरदस्त बात की है और ये खुद इनकलाब की एक निशानी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर जीत हुई है तो जीत का जश्न कहाँ है? पहलगाम हमले के बाद आक्रोश का माहौल था। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद बदले का उत्साह था। सीज फायर के बाद इतनी चुप्पी क्यों पसर गई? ऐसा क्यों लग रहा है कि डाल पर चिड़ियों की कमी तो नहीं है, बस उनका चहचहाना सुनाई नहीं दे रहा? क्या चिड़ियों ने बोलना बंद कर दिया या उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही? सीज फायर पर देश की जनता चहचहा क्यों नहीं रही है? जीत के नायक को संघर्ष करना पड़ रहा है नायक की तरह देखे जाने, पूजे जाने के लिए। टीवी पर आकर भाषण देना पड़ रहा है, अखबारों में हेडलाइन बड़ी की जा रही है, ट्रंप के दावे को हेडलाइन से गायब किया जा रहा है। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्यों एक तरफ कांग्रेस इंदिरा गांधी की तस्वीरों को निकाल रही है, उनके जैसा नायक कोई नहीं बता रही है? क्या बीजेपी इसके जवाब में जीत के मौजूदा नायक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को पेश नहीं कर पा रही? क्या सीज फायर का भी कोई नायक होता है? क्या अचानक हुए सीज फायर के सवालों का जवाब देश को मिल गया है, दे दिया गया है? नज़ीर, आपने सहाफी की गुफ्तगू मुलाहिजा की। अगर इंडिया जंग जीत चुका है तो वहां पर जश्न क्यों नहीं मनाया गया? पाकिस्तान के अंदर इस जंग जीतने के बाद जश्न मनाया गया। गो कि उस जश्न के ऊपर भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान की जानिब से तनकीद की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जश्न मनाया। लेकिन इंडिया ने जश्न क्यों नहीं मनाया? अगर जंग जीती गई है तो जश्न क्यों नहीं मनाया जा रहा? ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने भी एक इंकिशाफ किया है, इस जंग से क्या क्या बेनिफिट्स लिए गए, मोदी ने इस जंग से क्या फायदा उठाया। हम आपको राहुल गांधी की गुफ्तगू सुनाते हैं। Listen to me carefully. The Prime Minister has helped steal 30,000 crores from the defense forces. He has handed that money to Anil Ambani. He has done it personally. Please keep what I am saying in mind. The Prime Minister has helped steal 30,000 crores from the defense forces and he has done it personally. Okay? Remember what I said. Thank you. नज़ीर, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी ने इस जंग से 30,000 करोड़ का फायदा उठाया है। एक जानिब राहुल गांधी की ये गुफ्तगू है, ये इंकिशाफ है। ये सारी बातें इस वक्त इंडिया के अंदर क्यों हो रही हैं? राहुल गांधी तो फिर भी अपोजिशन है, लेकिन आम आवाम हो, सहाफी हो, मीडिया हो, सब का सब अपनी हुकूमत के ऊपर टूट पड़ा है। आम पब्लिक की भी एक ही राय है कि जंग नहीं चाहिए। आम पब्लिक भी यही समझती है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। इंडिया की अपनी पब्लिक हो, उनके जर्नलिस्ट हों, उनके तजिया निगार हों, उनके डिफेंस के एक्सपर्ट हों, सबकी एक ही राय कि पाकिस्तान इस वक्त इंडिया से ज्यादा सुपीरियर है। पाकिस्तान इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। इंडिया के अंदर ये इनकलाब एक ऐसा इनकलाब है कि जो इंडिया की जड़ें हिला के रख देगा। इंडिया की जड़ें पहले हिल चुकी हैं, लेकिन जिस तरह का इनकलाब अवाम के अंदर आ गया है, तो यकीनन आगे चल के इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होने वाला है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।